नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? तो ये देखिए ना, आप कितनी गजब चीज है यार। मतलब आप बैठे, मैं बैठा हूं राजस्थान में, पढ़ बच्चे कहाँ रहे हैं थैंक्स टू अनअकैडमी। कितनी सारी जगह रीच हो चुकी है। आइए साथियों, तो शुरू करते हैं साथियों आज एशिया की यात्रा। और एशिया इसलिए क्योंकि भैया हमारा अपना घर है, हर तरीके से नंबर वन है। चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे जनसंख्या, हर जगह हम टॉप पर हैं, है ना। और टॉप पर भी भैया मतलब पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा, लगभग आधी जनसंख्या तो ये दो ही देश रख करके बैठे हुए हैं, यानी कि मोस्ट फर्टाइल लैंड लिए बैठे हुए हैं, समझे। क्षेत्रफल के आधार से भी बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश इसके पास, देखिए, क्षेत्रफल के आधार से दुनिया का सबसे बड़ा देश, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं उसको, जनसंख्या के आधार से मतलब सबसे बड़ा देश, जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश, यानी कितनी सारी डाइवर्सिटी हमारे पास में है। तो ऑब्वियस ही बात है कि एशिया में ऐसी खासियत तो कुछ होगी। देखिए एक बात और समझिएगा, जनसंख्या ना ऐसे ही नहीं बढ़ जाती है कि वहां के लोगों में इच्छा थी कि जनसंख्या बढ़ानी है तो बढ़ गई, नहीं। ज्योग्राफी इसे अलग तरीके से देखती है। ज्योग्राफी देखती है कि भैया कितना आसान था वहां रहना, उस आधार पर जनसंख्या काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं है, है ना। तो यूरोप की रिवर पढ़ाऊंगा मैंने, हाँ भैया रिवर पढ़ानी है, डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। और रिवर्स को एक साथ ही ले लूंगा, जब एशिया वाली रिवर चल रही होंगी उसी समय यूरोप वाली रिवर ले लूंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर जनसंख्या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ जनसंख्या पहुंची कैसे, मतलब। और आप सोचिए, इंडिया है, इंडिया के बाद में ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र रहा, पाकिस्तान वाला क्षेत्र रहा। मतलब अगर हम पहले जैसे मतलब एकत्रित रहते, जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अगर एक ही होते आज, तो यार आज ही हम चाइना को क्रॉस कर गए होते। मतलब इतना ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ की जो जनसंख्या को विस्तृत करने के लिए आवश्यक चीजें हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। मतलब हमारे लिए भोजन बहुत आसानी से उपलब्ध है, यहाँ जीने के लिए स्ट्रगल सबसे कम है। आप ये सोच के देखिए कि हम लोगों की संख्या बढ़ने के पीछे जितनी भी जगह जनसंख्या कम है, वहां के लोग समझदार नहीं है। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, यहाँ के लोग समझदार हैं इसलिए जनसंख्या कम है। अरे नहीं भाई, वहां पर जीने लायक सिचुएशंस ही नहीं है। वहां पर पूरे टाइम, आधे से ज्यादा टाइम तो वहां बर्फ पड़ी रहती है, सूरज की रोशनी वहां पहुंचती नहीं है। वहां पर आदमी रहेगा तो रह करके घूमेगा फिरेगा कहाँ। यहाँ तो आदमी चाहे एक बनियान पहन करके और मतलब वो फकीर वाला बैग उठा करके भी निकले तो पेट भर के घर वापस लौट सकता है, इतनी संभावनाएं हैं। तो इंडिया में ना मतलब एक प्रकार से समझिए कि जैसे कहते हैं कि जंगल के मामले में जैसे सदाबहार वन जो हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे आप लोग अमेजन के फॉरेस्ट सुनते हैं कि जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी लिए हुए हैं, तो जनसंख्या के मामले में हम सदाबहार हैं। सदाबहार का मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं हम इस पूरी दुनिया के। यहाँ पर कितने भी प्रकार की डाइवर्सिटी पैदा की जा सकती है, हम बहुत ही मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं हम वर्ल्ड के जनसंख्या के मामले में। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। हम ही नहीं, हमारे जितने भी मित्र हैं बगल में, यहाँ से लेके यहाँ तक सब, क्योंकि हमको क्लाइमेट ने बहुत मतलब महत्वपूर्ण तरीके से हेल्प दिया है, ठीक है। चलिए, तो हम अब इसी इसी एशिया के बारे में बात करेंगे, एशिया के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा लोकेशन बता दें कि ये बैठा कहाँ है ना, कौन सी जगह डला हुआ है ये। देखो बेटा, यदि आपको ग्लोब दिखाया जाए प्रॉपर तरीके से, तो ग्लोब को हम चार भागों में बहुत पहले बांट चुके हैं कि यार एक बार ये हिस्सा बना दो। हमारी लाइन सीधी नहीं खींची है, लाइन असल में यहाँ से खींचनी थी, हम थोड़ा गलत खींच दिए हैं, है ना। ये क्योंकि इतना भी सही से लाइन हमको बनाना नहीं आता है, लेकिन हाँ एक तरीका हमको अनअकैडमी वालों ने टूल के माध्यम से दिया हुआ है कि लो अंकित अवस्थी ऐसे खींचो। वाह, देख रहे हो कितनी सटीक लाइन खींची है यार हमने, कसम से हम बाल कलाकार थे लगता है हमें। ये देखो, अब ये भी टेढ़ी मेढ़ी भले ही हो रही हो, लेकिन जहां डालेंगे वहां एकदम फिक्स डलेगी, समझे। तो अब ये देखिए, तो ये टूल है लाइन खींचने का। तो इस स्थिति में क्या है कि यदि आप नोटिस करें तो ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था, इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट था, ठीक है। अच्छा, तो हम एक प्रकार से और दूसरी तरह से बात करें तो हम कहें दुनिया के किस कोने में हैं हम लोग, तो हम है भैया नॉर्थ ईस्ट में हैं। जैसे आप कहते हैं कि इंडिया के पूर्वोत्तर में जो है वो पांच मतलब 7 सिस्टर हैं, ऐसे दुनिया के नॉर्थ ईस्ट में एशिया है। दुनिया के नॉर्थ ईस्ट में एशिया है और मेजॉरिटी एशिया नॉर्थ ईस्ट में ही है। दूसरा, अगर गोलार्ध के हिसाब से बात करें, हेमिस्फीयर के बाद से आप बात करें, तो हम उत्तरी हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना। दूसरा जो है सदर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा नीचे की तरफ है, ये तो समझ में आ ही रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि दुनिया वालों से हम किस प्रकार कनेक्टेड हैं। तो आप हमें बताइए कि क्या एशिया वाले जो हैं
वो नॉर्थ अमेरिका से लगभग कितना किलोमीटर दूर होंगे? बताइए, अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से हम लगभग कितना दूर होंगे, कितना किलोमीटर दूर होंगे? 10,000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर होगा? 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कितना? ए बी सी डी, 4 पोर्शन हमने आपको दे दिए। 10,000 इधर की तरफ, 1,00,000 कर देते हैं, चलिए 1,00,000 किलोमीटर नॉर्थ अमेरिका से, 10,000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कितना? मतलब 500 किलोमीटर के लगभग, लगभग की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, बताइएगा कितना हम दूर होंगे नॉर्थ अमेरिका से? एक टप्पा मारिए। हमें नहीं समझ में आ रहा दुनिया। हमारी क्लास में 43% बच्चे नाप भी दिए, मतलब नाप भी दिए कि साहब हम तो इतना दूर हैं सर, और जो तो अधिकांश निकल करके आए वो लोग जो हैं वो 10,000 किलोमीटर वाले हैं सर। हाँ लग रहा है, मतलब अब सब बच्चों ने सोचा कि यार गुरुजी जो है हमसे अनुभव की बात कर रहे हैं, और अनुभव के आधार पर बताना है तो गुरु नाप देते हैं, चलिए, है ना, और लपेटे गए। क्यों लपेटे गए? क्योंकि हमारे बिल्कुल बगल में है नॉर्थ अमेरिका भाई। बोले क्या बात कर रहे हो गुरुजी, ये 500 किलोमीटर दूरी है, इतने में तो आप अलवर से जयपुर के, मतलब अलवर से अगर निकलोगे जैसलमेर पहुंचोगे इतने देर के अंदर, तो बिल्कुल बगल में है भाई। ये रहा, देखिए ये रहा बेरिंग स्ट्रेट, और इधर पहुंचते ही आपका अलास्का। अरे मुश्किल से 100 किलोमीटर भी नहीं है यार, ये रहा बेरिंग स्ट्रेट, मुश्किल से 100 किलोमीटर भी नहीं है। बेरिंग स्ट्रेट की विड्थ अगर हम बताएं, एक मिनट रुकिए, गूगल करके बता ही दें ताकि फिगर्स की बातें ना हो, फैक्ट्स की बातें हो। अरे गूगल बताओ बेरिंग स्ट्रेट कितनी चौड़ी है? चलो यार तुम कंफ्यूज ही रहते हो। हाँ देख ही देते हैं, ताकि क्या है कि दिल चिक चिक नहीं। 55 माइल्स है ना, 55 माइल्स है भैया, 82 किलोमीटर। ये देखिए आप, 82 किलोमीटर दूर है हमसे नॉर्थ अमेरिका, और आप हैं कि भैया चिंता लिए बैठे हैं 82 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप? 82 किलोमीटर दूर है हमसे, बस इतना सा तैरना है कि नॉर्थ अमेरिका आ गए। तो इसलिए थोड़ा सा समझ के चलिएगा, ठीक है? उम्मीद है सभी को समझ में आ गई हो सारी बातें। ये पूरा एशिया है, तो ये यहाँ तक रशिया, रशिया के बाद बेरिंग स्ट्रेट और नॉर्थ अमेरिका। तो थोड़ा सा ना ये समझने की आवश्यकता है कि दुनिया गोल है, और दुनिया गोल है तो एशिया नॉर्थ अमेरिका से बेरिंग स्ट्रेट से दूर है। चलिए बताइए यूरोप हमसे कितना किलोमीटर दूर होगा? ये रहा यूरोप। यूरोप एशिया से कितना किलोमीटर दूर होगा? फिर से हम यहां पर एक ऑप्शन और डाल देते हैं, लीजिए 100 किलोमीटर, है ना? और मतलब आप अपने कमेंट में ही बता दीजिए। सौ किलोमीटर बता दिए। अरे यूरोप तो हमारे साथ बॉर्डर लगाया हुआ है भाई। कई कलाकार, बाल कलाकार तो एक पैर यूरोप में रखते हैं, एक इंडिया में, मतलब एशिया में रख करके फोटो खिंचवाते हैं कि हम यूरेशियन हो गए। अड़ा हुआ है ना भाई, हम बताए ना आपको अभी कि एशिया और यूरोप तो बिल्कुल टच है एकदम भाई। ये देखिए ना आप, ये पूरा की पूरा यूरोप ही तो है। ये देखिए यहाँ पे यूराल है, पर्वत के कोने पे पहुंच जाइए जहां बॉर्डर हो रखा है, दोनों पे पैर रखिए ना, क्या लोड रखा है आप। इस्तांबुल वाली जगह पर कभी जाएं आप, तो यहाँ पर बिल्कुल टर्की वाले रास्ते से जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो क्या ही दिक्कत है, पैर रख के बढ़िया से बैठ जाइएगा चौड़ के। कि लीजिए देखिए, एक पैर मेरा एशिया में और एक पैर मेरा यूरोप में। क्या बात कर रहे हैं यार, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। कनेक्टेड है यूरोप हमारे साथ। तो बड़ा सवाल बनता है कि यूरोप हमारे यहाँ से अलग कैसे कैसे हुआ? तो भाई यूरोप हमारे लिए यूराल पर्वत से, यूराल नदी से, फिर उसके बाद में आप लोग पहुंचते हैं काकेशस माउंटेन से, और फिर टर्की वाला जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है उसके माध्यम से हमसे अलग हो रखा है। अदरवाइज तो यूरोप हमसे कनेक्टेड ही है, समझे? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल पूछा कि अफ्रीका हमसे कितना दूर है? चलिए ये बताइए। ये रहा एशिया, और अफ्रीका हमसे कितना दूर होगा? फिर भी लगभग दे ही दीजिए, कमेंट में दे दीजिए। 0 किलोमीटर है ना, बिल्कुल। क्योंकि जो सिनाई पेनिनसुला है, इस सिनाई पेनिनसुला के बाद यहाँ पर स्वेज कैनाल है। ये देखिए, ये पूरा की पूरा जो हिस्सा है, यहाँ पर अफ्रीका शुरू हो जाता है इजिप्ट वाले हिस्से से, ठीक है? तो ये जो स्वेज कैनाल है ये पार्टीशन कर रही है, ये तो बना दिया लोगों ने 100-150 मीटर चौड़ी, अदरवाइज बिल्कुल अड़े हुए हैं हम लोग, समझ गए? तो अगर एशिया अफ्रीका से पृथक कैसे है, तो इधर स्वेज कैनाल से, लाल सागर से, बाबे मंडल से, इनके माध्यम से अफ्रीका से अलग है, अदरवाइज जुड़े हुए हैं हम लोग। यानी कि इंसान अगर अफ्रीका से इंडिया आना चाहे तो आ सकता है,
इंडिया तो आता ही है, लेकिन टिड्डियां तो बहुत आती हैं। आपको मालूम है ना, अभी थोड़े दिन में टिड्डियों का अटैक होने वाला है, वो यहीं पे पैदा हो रही हैं। अभी बारिश की बौछारें बिल्कुल उन पर छींटों की तरह पड़ रही हैं, मतलब छौंकन लग रहा है। कुछ दिनों में वो पैदा होकर सोमालिया से उड़ना शुरू करेंगी, उड़ करके बढ़िया से ईरान में बढ़िया खाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में आएंगी, कुछ नहीं मिलेगा, फिर इंडिया आएंगी, फिर यहाँ पर पेट भरेंगी, परिवार बड़ा करेंगी। समझ रहे हैं आप? तो अभी अभी इन दिनों जो है ना, वो सोमालिया के लुटेरे ही हैं, वहां पैदा हो रहे हैं इन दिनों। जब आप यहाँ पर मानसून की प्री मानसून वेडिंग देख रहे हैं, उस समय वो बढ़िया से वहां पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और चलने की राह देख रहे हैं कि कब उड़ा जाएगा। थोड़ा थोड़ा मौसम बढ़िया होने दीजिए, फिर आती हैं आपके पास उड़ करके। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पैदा हो रही हैं। यानी कि इंसान छोड़िए, जानवर तो उड़ उड़ के आते ही हैं, लेकिन बस किसी ने भी उन्हें माइग्रेटरी बर्ड नहीं कहा, क्योंकि उनके आने से तो मन करता है कि लोग, हर व्यक्ति चिड़ीमार हो जाए। समझ रहे हैं? तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर बात की जाए समुद्रों की। अच्छा, एक बात और बताइए, ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल है? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से भी हम बिल्कुल वैसे ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कनेक्टेड है पूरी तरह से। अच्छी बात है। अब सवाल बनता है गुरु कि यहाँ पर कौन कौन सा पानी भरा हुआ है, क्या क्या है, सब कुछ थोड़ा बताइएगा, तो जरिए थोड़ा समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। और भैया, आप सबसे निवेदन है कि अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए ऐसे मैप ढूंढ के लाना जिनके अंदर इंडिया के दोनों भुजाएं साथ में दी हुई होती हैं, है ना भाई? हम आपसे पहले ही माफी मांग ले रहे हैं, क्योंकि अब आप वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, इंडिया नहीं पढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड के मैप में ना गुरु ये सब चीजें, एक तो भैया ये पगला गए हैं जिनका नाम है दुर्गेश शुक्ला। तुम बेटा इलेक्ट्रिसिटी के उसमें थोड़ा हाथ दे के बैठो दुर्गेश शुक्ला, थोड़ी देर के लिए। है दुर्गेश, थोड़ी देर के लिए ना बिजली का वो लो, उसमें थोड़ी देर के लिए हाथ दे लो, ताकि थोड़ा तुम्हारा हाथ रुके, थोड़ा बिजली में तुम्हारा दिमाग सेट हो जाए। गजब आदमी हो यार, सॉकेट में हाथ दे लो थोड़ी देर के लिए। दिए जा रहे हो कमेंट, कमेंट कॉपी, कमेंट कॉपी, कमेंट कॉपी, कमेंट कॉपी, थोड़ा होल्ड कर लो यार। हमें स्कीम सिखा रहे हैं कि गुरुजी केवल जीएस का बैच निकालो, हम तो केवल जीएस का ही निकाल रहे हैं। जीएस के साथ मुफ्त में बांट रहे हैं अनअकैडमी वाले बाकी सब्जेक्ट। अब हम क्या कीजिएगा बताओ? थोड़ा रुक जाओ यार, मतलब हद मार दियो। तो हम पढ़ाने लग रहे हैं, तुम दे धमाल कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। उसको श्राप लगे जिसने कॉपी पेस्ट पैदा किया। हाँ जी, तो सुनिए भैया, बात ऐसी है कि ये जो क्या कहते हैं ना, इसको इंडिया के साथ में ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, और इधर की तरफ चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, भैया ये बहुत मुश्किल होता है हमारी तरफ से कि हम इनको आपके साथ में कंटिन्यू दिखा पाए। बहुत कोशिश करते हैं गुरु हम लोग आप लोगों के लिए, लेकिन वहां पर फिर वो पूरी जानकारी नहीं मिलती है ना? तो कृपया करके सभी राष्ट्र प्रेमियों से, हमें दुश्मन ना समझें, और हम राष्ट्र प्रेमियों से निवेदन करते हैं कि भैया हमें टैग ना कर दें देशद्रोही के नाम से, और पढ़ लें भैया, है ना? तो मतलब थोड़ा सा निवेदन है आप सबसे कि अगर कोई भी वो हो तो थोड़ा सा मतलब बचाइएगा भाई हमको, है। आइए, तो अब यहाँ पर हम पढ़ाने की जद्दोजहद कर रहे हैं आपके साथ, और हम भी मानते हैं आप ही की तरह कि ये लीजिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, और चाइना में से हमारा जो चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारा है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं भाई। अब सुनिएगा, हम आपके सामने यहाँ पर आपको थोड़ा समुद्रों का दर्शन करा लें, ताकि समुद्रों के साथ साथ आपको जानकारियां थोड़ी और भी मिलती रहें। देखिए गुरु, बात ऐसी है कि कल हम लोगों ने इस समुद्र के बारे में चर्चा ले ली थी, जो बीच में भरा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अपन लोग ये तो पूरा की पूरा बाल्टिक सी, फिनलैंड, बोथनिया, फिनलैंड, रीगा, ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक पानी भरा हुआ था, कल तक हम चर्चा कर चुके थे, जिसे आपने व्हाइट सी के नाम से याद किया था, ध्यान आ रहा है? अच्छा, व्हाइट सी वाला हिस्सा यूरोप में है, इसलिए हम याद ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बेरेंट सी वाला जो हिस्सा है ये भी यूरोप में है, हम याद ना करें तो भी चलेगा। लेकिन इसके अलावा जब यूराल पर्वत सीधी सीमा रेखा खींच दे, उसके बाद हमें याद करना होगा। हाँ भाई, काला रे काला तेरा रंग कैसा, तो बोले साहब काला ही है, बोल काहे रहे हो? तो कारा सी का रंग कैसा? काला है। अब इसके बाद में जनाब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, आपके बोलने का तरीका लाजवाब है दिशा। अरे भैया हमारा लाजवाब नहीं है, कनपुरिया टच है, कई बार आ जाता है, हमको दुग्गल साहब हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, कानपुर पहुंच जाते हैं। तो कारा सी पहुंच गए। अब कारा को हमने बढ़िया से लपेट लिया भैया, तो लापतेव सी आ गया। कौन सा समुद्र आ गया? लापतेव सी आ गया। ये देखिएगा भाई साहब, रूपम शुक्ला भी भाई कुछ लिख रहे हैं, सर कुछ दिनों बाद वर्ल्ड लेवल का पोल करवाना पड़ेगा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से लोग कहाँ का। बहुत जबरदस्त तुम ह्यूमर मारे हो, लेकिन टाइमिंग गलत है। लास्ट में मारते तो मजा आता, हम तुमको अब प्रशंसा भी नहीं दे पा रहे हैं।
हाँ जी। इसके बाद में कारा के बाद में भैया लाप्टेव सी, तो लपेट लिए हम किसको, कारा को। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक सी आर पार है, मतलब इधर भी है तो उधर भी है, तो लोड लेने का नहीं, ठीक है। अच्छा, तो यहां से कारा सी, फिर लाप्टेव सी, फिर यहां से आ गया आर्कटिक सी, लोड लेने का नहीं क्योंकि आर्कटिक सर्कल का हिस्सा है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक सी से हम नीचे की तरफ डुबकी लगाए 55, ये कितना किलोमीटर बताए थे, जल्दी से बताओ कितना किलोमीटर था चौड़ाई है, 82 किलोमीटर है ना। तो 82 किलोमीटर वाले बेरिंग सी से हम निकले, तो बेरिंग सी भी कंफ्यूज ही था, क्यों, क्योंकि अभी बेरिंग सी अमेरिका वाली साइड में है, हम तो बेरिंग स्ट्रेट से बिल्कुल कोना दबा लिए और निकल लिए कि नीचे जा रहे हैं भैया, हम तुम्हारे अंदर नहीं आ रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, बोल जाओ चुपचाप निकलो। हम निकल लिए साहब। अब जब नीचे निकल लिए तो हमने लपेट लिया था कारे को, तो कारा लपेट लिया था। उसके बाद में लपेटते हुए हम नीचे पहुंचे तो रशिया के अंदर हमको एक समुद्र दिखाई दिया और उसका नाम है सी ऑफ अखोस्त। फांसी आ गई, खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस, अखोस्त, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस से बोलिएगा इसको, तो सी ऑफ अखोस्त, ठीक है। तो यहां पर सी ऑफ अखोस्त में आप पहुंचे। इसके बाद में आप फ्रॉम यहां से थोड़ा नीचे 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 की तरफ लौटना शुरू किए। रशिया चल रहा है ये, समझे। रशिया के नीचे की तरफ जब आप चलना शुरू किए तो भाई साहब यहां पर आपको दिखाई दिया अपना प्यारा जापान। अपना प्यारा क्यों है, जो भैया 0.1% ब्याज पर इतना ब्याज दे दे, इतना पैसा दे दे कि आदमी कंफ्यूज हो जाए कि लौटाएं कि रख लें, वही तो जापान हो सकता है। तो ये है जापान जिसने बुलेट ट्रेन के लिए पैसा दे दिया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं, असल में ये क्यूरिल सी है। क्यूरिल सी असल में बेसिकली यहां पर आइलैंड है, क्यूरिल आइलैंड। इनको लेकर के अक्सर लड़ाई मची रहती है। किनके बीच में, जापान और रशिया के बीच में, इसी को लेकर के लड़ाई है। किसके बीच में, क्यूरिल आइलैंड को लेकर के। जापान इनके चक्कर में लड़ता रहता है। तो क्यूरिल आइलैंड याद रखना डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। और इसके आगे रशिया को तो भगवान ने पता नहीं कितनी ही शिद्दत से बनाया होगा कि मतलब क्या कहते हैं ना उसको, 1991 में 15 देशों में टूटने के बाद भी, सोच के देखो भाई, मतलब कि 15 देशों में टूटने के बाद भी इसके पास इतनी जबरदस्त जबरदस्त लोकेशंस है ना कि बता नहीं सकते। व्लादिवोस्टक यहीं पर है, इसी जगह पर है। ये वाली जगह है कामचटका पेनिनसुला। ये भी तेल का विपुल भंडार है, मतलब पेनिनसुला है, तेल के लिए गजब जगह है, मतलब बढ़िया ही है सब कुछ। 15 देश निकल गए लेकिन भाई साहब टस से मस नहीं हुआ, ठीक है ना, बिल्कुल जर्सी गाय हो रखा है ये, ठीक है। तो अब यहां से आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये क्यूरिल आइलैंड हो गया, ये बिल्कुल यहां तक आप जापान आ गए। अब यहां पर जापान जब पहुंचे तो यहां से इस तरफ देखिएगा तो आपको सामने की तरफ ये देखिए नॉर्थ कोरिया चाइना में लिखा हुआ देखकर भौचक्के मत हो जाइएगा। जगह मिली है, ये नहीं है कि आप कह दें कि नॉर्थ कोरिया ही जापान है, जापान ही नॉर्थ कोरिया है, गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ये मत समझ लेना। ये पेनिनसुला है बेटा, फिजिक्स जो क्या कहते हैं इसको, ज्योग्राफी में ना पेनिनसुला जो शब्द होता है वो कहा जाता है ऐसी जगह को जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। कितनी जगह से, 3 तरफ से। तो जैसे आपने यहां पर देखा था कामचटका पेनिनसुला, वैसे ही यहां पर पेनिनसुला है, कोरियन पेनिनसुला। एक जमाने थे जिस समय पर जापान यहां राज किया करता था, दिन बहुत अच्छे थे इन लोगों के। उस समय पर जापान को भगा करके यहां पर लूटन पीटन मची, तो उस समय पर आधा जो पेनिनसुला है ये तो रह गया नॉर्थ कोरिया के पास, असल में जी यूं कहूं कि चाइना के पास रह गया, असल में यूं कहूं जी कि रशिया वालों के पास रह गया। बाकी जो भागते चोर की लंगोट मिली ये वाली जो मिली, ये मिली अमेरिका को। इसे आप दक्षिण कोरिया कहते हैं। वास्तविकता में यूं समझिए कि ये एक्सटेंडेड जापान है, या फिर ये समझिए कि ये एक्सटेंडेड अमेरिका ही है। समझ गए आप। तो ये यहां पर दक्षिण कोरिया पहुंच गए। दक्षिण कोरिया के एक तरफ पीला समुद्र, भाई सब समुद्रों को भी इन्होंने पीला कर दिया है, मतलब समझ रहे हैं आप, गजब ही चमकादड़ खाते हैं यार ये लोग। समुद्र पीला कर दिया है। इधर की तरफ आप इधर की तरफ देखिए तो काला कर रखा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है यार ये लोग चाह क्या रहे हैं। एक तरफ सफेद कर रखा है। डिस्क्रिमिनेशन जो है, फंगस को इन्हीं से तो मोटिवेशन मिला कि जब ये इतने कलर के हो सकते हैं का, तो भाई हम क्यों नहीं हो सकते। तो चल रहा है चक्कर, देख लीजिए, तीनों तरह की फंगस आ चुकी हैं। काली फंगस देख चुके, सफेद फंगस देख चुके और येलो फंगस देख चुके। हमें लगा कि यहीं से मोटिवेशन पाई है ये।
अब एक ही फंगस बची है जो जल्दी आने वाली है, और वो यहां से आएगी, लाल फंगस, रेड सी से। बस एक ही बच रही है। हमारे हिसाब से लोग अपने अपने कयास लगा रहे थे, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से अंदाजा लगा लिए कि आने वाली है लाल फंगस, क्योंकि समुद्रों को इसी आधार पर, रंगों के आधार पर बांट रखा है। बताइए कैसा करते हैं ये लोग। काली फंगस आप देख लिए, सफेद सी पर आप सफेद फंगस देख लिए, येलो फंगस पे आप येलो फंगस देख लिए। और भाई साहब मानो ना मानो, चाइना कंफ्यूज था कि यार ये स्क्रिप्ट में ही नहीं लिखा हुआ था काला फंगस व्हाइट फंगस, ये आ कहां से गया। तो फिर इन्होंने कहा कि अरे बाप रे, इसकी क्रेडिबिलिटी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बोले लाओ रे लाओ, अपने नाम से एक तो निकालो। लोग मतलब हद है, हमको फिर अंडर एस्टिमेट करेंगे। बहुत मजे से हम इतना आगे निकल के आए हैं, अपने नाम से येलो फंगस निकाल दिए। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। हालांकि ऐसा कुछ लिख मत आइएगा, पता चले कि हम ही मानहानि का दावा पेश कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही हम जितना कमाए नहीं उतने की झांझर फोड़ दी है भाई। तो ये निकल गए साहब जी येलो सी से। अब देखिए चाइना आप देख लिए थे बढ़िया से, चाइना के येलो आपने सामने देख लिया था ईस्ट की तरफ। तो भाई जब चाइना यहां है, बिल्कुल स्टाइल बिल्कुल फुलटो से इसकी ड्रैगन जैसी ही है। अगर आप देखें तो ड्रैगन एक माइथोलॉजिकल कथाओं के अंदर पाया जाने वाला जानवर होता है, जिसके मुंह से आग निकलती है। और भाई साहब ये उगलता भी आग है, ये उगलता भी आग ही है। ड्रैगन बिल्कुल ये जानवर है जो कि माइथोलॉजिकल कथाओं में पाया जाता है। इसके मुंह से यहां से आग निकलती है, और ये आग का प्रमाण देते हैं ये दोनों, क्योंकि इसकी चोंच में बिठा हुआ है नॉर्थ कोरिया, और आप देखिए एनी टाइम ये आग उगलता रहता है। अगर आप इसका पूरा शेप देखें तो आप देख के अंदाजा लगाइए, ये इसके मुंह में बैठा हुआ है कौन, नॉर्थ कोरिया। और आए दिन दे धमाल यहीं से तो मिसाइलें निकलती रहती हैं, और ये आग बेचारा ये भुगतता है, या तो कौन, नॉर्थ कोरिया, ये जापान। ये आए दिन टेंशन रहते हैं कि भाई किम जोंग उनका कोई बर्थडे तो नहीं है, पता चले कि भाई आज पटाखे में मिसाइल दाग दिए। बेचारे नॉर्थ कोरिया वाले तो साउथ कोरिया वाले तो नॉर्थ कोरिया से इतना डरते हैं कि अपने 38 डिग्री पैरेलल नामक लाइन के ऊपर उन्होंने अमेरिका का थाड़ खड़ा कर रखा है कि भैया थाड़ खड़ा कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इजराइल वालों ने आयरन डोम खड़ा कर रखा है। ये थाड़ लगाए बैठे रहते हैं कि भाई गलती से ये कहीं, आज भैया का मूड तूफानी है, मुन्ना भैया की तरह दूल्हे को टपका दिए, ऐसे पता चला किम जोंग उन जो है वो साउथ कोरिया को टपका दिए। मिस्ट्री बनी हुई है कि किम जोंग उन इतने दिन तक शांत रह नहीं सकते थे, लेकिन आजकल सुर्खियों में नहीं है। टेंशन हो रहा है कि कहीं निकल तो नहीं लिए, मतलब जो कोरोना है वो कहीं उनकी चुम्मी तो नहीं ले लिया है। गड़बड़ लग रहा है मामला भाई साहब, गड़बड़ है, और हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे अखबारों ने कवर किया था इस बात को कि भाई साहब कुछ तो बिगड़ गया है, उनका डुप्लीकेट घूम रहा है। बहन जी संभाल रही हैं पूरा मार्केट, डाउट है। जो लोग अपने नाम के आगे किम जोंग उन लगाए बैठे हैं, थोड़ी देर में लिख लीजिएगा किम जोंग उनकी आत्मा, क्योंकि उनके सामने जो है आजकल मामला गड़बड़ है। इतना देर शांत रहने वाला था नहीं वो, समझ रहे हैं यार हमारा था वो। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में आपने इसको देखा, साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को, 38 पैरेलल आपने देख ली। जापान है तो जापान के सामने जापान का समुद्र मिलेगा, यानी कि सी ऑफ जापान कहेंगे आप इसे आप दिशाओं के आधार पर ईस्ट सी भी कहते हैं। ईस्ट सी क्यों कहते हैं? ईस्ट सी इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट्स में अगर आप देखें तो यहां पर थोड़ी देर बाद अगर आप नोटिस करें तो ये वाली जो लाइन है ये असल में वो लाइन है जो इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। इंटरनेशनल डेट लाइन के बिल्कुल इस तरफ है, यानी कि ईस्ट की तरफ है, इसलिए इसे ईस्ट सी नाम दे दिया गया है। अब यहां से अगर हम चलें तो इसके नीचे की तरफ आपको ईस्ट चाइना सी दिख रहा है। जापान के सी को ईस्ट सी नाम दिया गया, और नीचे की तरफ जापान के चाइना के ईस्ट में जो सी है उसे ईस्ट चाइना सी। तो कंफ्यूज मत होना, सबने अपने अपने नाम से कुछ समुद्र पेटेंट करवा रखे हैं। इंडिया ने इंडियन ओशियन करवा रखा है, चाइना वालों ने ईस्ट चाइना सी करवा रखा है, ऐसे ही जापान वालों ने जापान सी करवा रखा है। सबने अपने अपने नाम से कुछ करवा रखा है। चाइना तो हमसे होड़ में इतना आगे निकला कि जहां नहीं था वहां भी अपना नाम लिखवा दिया, कहा कि ये वाला भी हमारा होगा, क्योंकि हमें दिशाएं पता हैं। हमें पता है ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। हम साउथ वाला भी अपने ही नाम से लिखवाएंगे, और भैया वो साउथ वाला भी अपने नाम से लिखवा लिया, साउथ चाइना सी, जो चाइना के साउथ में है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब चाइना के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी, चाइना के साउथ में साउथ चाइना सी। बहुत ही बढ़िया साहब। आगे बढ़ते हैं साथियों। कुछ विद्यार्थी परेशान हैं, कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जो भी विद्यार्थी हैं कृपया करके पोल में पार्टिसिपेट करें कि क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं।
92% लोगों को तो हम सही से सुनाई दिखाई पड़ रहे हैं, 9% लोगों ने मना किया है, इसका मतलब थोड़ी बहुत समस्या तो है, अदरवाइज ये परिणाम 94% तक रहते हैं। लीजिए, आपकी सुविधा के लिए हम रिफ्रेश मार दे रहे हैं, हमें भी थोड़ा पानी पीने का समय मिलेगा। साइक्लोन की वजह से नेट इशू हो सकता है, बिल्कुल मानते हैं। हाँ जी, ये देखिए गाने भी आ गए। पानी की बोतल क्या उठाए हम कि ब्लू है पानी पानी कर दिए। वाह वीरे, तुम्हारे चक्कर में ही हनी सिंह जो है ना वो इंतजार कर रहा है कि एक दिन उसे भी ग्रैमी मिलेगा। लगे रहो तुम, तुम्हारे ही चक्कर में शक्कर पारे और बूंदी बंटवाना चाहता है ग्रैमी के साथ में, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें भी ब्लू है पानी पानी कहने में मजा आ रहा है। बहुत सही जा रहे हो बेटा। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया आपको, समुद्र वमुद्र क्लियर हो गए। तो अगर हम दिशाओं के आधार पर चलते रहें तो सी ऑफ ऑखोस्ट, सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, सब अच्छे से याद कर लिया हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां से आगे की तरफ हम निकल ही रहे थे, तो भैया यहां पर बहुत छोटे मोटे समुद्र थे। हमें लग रहा है कि इस परिवार को अलग से ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज इसको याद करने में जो है ना कईयों का दिमाग जो है वो भजिया पाव हो जाएगा। देखिए तो इतने छोटू मोटू समुद्र है, बोले गुरुजी इनको कभी बाद में ले लेना। फिलीपींस के नाम से फिलीपींस ही है, हम तो बिना सोचे भी कराएंगे, लोड नहीं है। लेकिन भाई साहब आप देख रहे हैं तो हम इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। सुल्लू, सलमान खान यहीं से तो अपना नाम सल्लू नहीं ले लिए हैं। यहाँ पे भी बीचेस वगैरह ठीक ठाक हैं। सेलिबीस, जावा, मर जावा जावा, फूल जावा, सावा, यहाँ जावा यहाँ सावा, ओहो शावा शावा गाना यहीं से बना है, क्या बात है। और मस्त बंदा भी यहीं पे रहता है, क्या बात है। और फुलाओ यानी और पूरा, क्या बात है। बाय द वे लेकिन बाद में बात करेंगे, यहाँ पे फ्लोरस सी है कि और फुलाओ सी है कि अपना बंदा भी यहीं है, चाहे मरजावा यहीं है, चाहे सावा सावा यहीं है। हमारे बॉलीवुड वाले लगता है कि सस्ते डेस्टिनेशन है मूवी बनाने के, इसीलिए यहीं जाते हैं ये। अब हम समझ गए। बिल्कुल अपने सेलिब्रिटीज जो हैं जिन्हें हम सेलिब्स कहते हैं, ओ माय गॉड, हमने सेलिब्स यहीं से नाम लिया था क्या? अरे हद है यार, हमने सेलिब्स यानी सेलिब्रिटीज जो हम कहते हैं वो यहीं से लिया था क्या? सुल्लू भैया हमारे सेलिब्रिटी हैं, ओहो, और जावा आवा करते रहते हैं, बढ़िया से फूल पत्तियां लिए घूम रहे हैं, शावा शावा गाना गा रहे हैं, बढ़िया बंदा है अपना, और फुलाओ कर रहा है। भाई ये बाद में याद करेंगे, लेकिन अरे कहाँ याद करवा दिया हमें, कौन कह रहा है? हमने कहा ये बाद में याद करेंगे, अभी कोई याद नहीं करेगा, इन्हें सब भूल जाइए। हम तो बस बात कर रहे थे कि सल्लू भैया अपने सेलिब्रिटी हैं, सन्नू भैया अपने सेलिब्रिटी हैं, जाते आते रहते हैं, बढ़िया सावा वावा गाना गाते रहते हैं, क्या ही दिक्कत है। हाँ, बढ़िया से फ्लावर व्लावर लेके आते जाते हैं भाई साहब, लोगों से कहते हैं फुलाओ, खुद तो शादी की है नहीं। तो भैया ये जो है बंदा सी है अपना, बढ़िया बंदा है सल्लू भैया। और ये आरा पूरा, क्या ही था इसमें याद करने का यार, हद है। मतलब हम याद नहीं करवा रहे हैं, बाकी याद करते रहिएगा। हम तो बस ऐसे ही सोच रहे थे कि मतलब गजब ही हो रखा है। मतलब आप सोच के देखिए, सुल्लू जो है उनको हमने सेलिब्स ऐसे ही कह दिया है, क्या बात है भाई साहब। बढ़िया से जाते हैं, फिर सावा सावा गाने गाते हैं, बढ़िया बंदे हैं, और फोरा करते हैं, और फुलाओ और फोरा। यहां पर एक समुद्र रह गया बस, कुछ फ्लावर व्लावर था, कुछ क्या था, फ्लोरेस सी था। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे कौन याद करता है? ये हम याद नहीं कर रहे हैं, ये बाद में याद करेंगे, ये सब फर्जी वाला है। ये कौन याद करता है? समझ रहे हैं? ये सब नहीं, ये हम नहीं करेंगे याद, ये बाद में करेंगे भाई। सल्लू भैया यार कौन याद करेगा इन्हें? ठीक है, चलिए फिर से अपन तो वही चलते हैं, दिशाओं पर बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, बालक कह रहे हैं सर याद हो गया है। जिनको याद हो गया थम्स अप कर दीजिए, हमें भी थोड़ा फील आ जाए कि हाँ याद हो गया है। ये जी देखिए, झड़ी लगा दिए हैं, लाइक जो है वो 2000 से ऊपर चला गया है, एक एक दो बार कर दिए हैं क्या? हाँ जी, 3000 लाइक चला गया है। इतने तो बच्चे लाइव हैं भाई, जितने बच्चे लाइव नहीं है उससे ज्यादा लाइक हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, यहां तक पहुंच गए। साउथ चाइना सी के बाद में यहां से निकलिएगा तो साउथ चाइना सी से ये चाइना सी, साउथ चाइना सी, यहां तक पहुंच गए। साउथ चाइना सी के बाद में यहां से निकलिएगा
तो साउथ चाइना सी से ये तो अपना वही मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। ओ माय गॉड, हमारा हाथ गलत जगह चला गया। अरे नहीं गुरुजी, हाथ गलत जगह मत जाइए, कुटाई हो जाती है। हमने कहा हो सॉरी सर। ये ग्रेट निकोबार जो है सिंगापुर जैसा बनाने का प्रयास चल रहा है। हम तो केवल ये कहना चाह रहे हैं भाई, हमारा उद्देश्य सही है एकदम कि ग्रेट निकोबार अगला सिंगापुर होगा। ऐसा ही कह करके वो चीची मामा जो हैं, शी जिनपिंग जो हैं, वो बेचारे इन श्रीलंका वालों का कोलंबो ले लिए। भाई दुनिया में जो है गजब चल रहा है मामला। मतलब इनका कोलंबो ये कह के ले लिया गया कि तुम चिंता मत करो, इसे इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे। और बेचारा सिंगापुर परेशान हो रहा है कि यार हमने ऐसा क्या किया था, हमको कौन लेने आया था। इधर ये दुबई परेशान हो रहा है, यार हमको कौन लेने आया था भाई, जो हमारा जैसा बनाने की बातचीत हो रही है? मतलब हमारा जैसा बनाने की होड़ मची हुई है दुनिया में। ये कह रहे हैं कोलंबो वालों तुमको बिल्कुल दुबई बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे। मोदी जी कह रहे हैं ग्रेट निकोबार वालों, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। बोले मोदी जी यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। बोले वो निकालो, वो कौन सा है वो लेदर बैक्ड जो फिश दिख रही है यहाँ पर, उसको निकालो, उसको कहो कि बेटा तुम्हें हटाएंगे और यहाँ पर हम सिंगापुर बनाएंगे। ठीक है, बोले ठीक है सर। तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार में हम बढ़िया काम करने वाले हैं। इसके बाद में साथियों यहाँ पानी में से डुबकी लगाए, इतना छोटा पानी था, रास्ता था जिसे आप लोग कहते हैं, हाँ ये जो था ये क्या था, लेडर बैक टर्टल था बिल्कुल। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आप डुबकी लगाए और यहां से निकल करके आप आगे आ गए। यहाँ अपना अंडमान बढ़िया बिल्कुल एकदम टाइट होकर बैठे हुए थे कि भाई यहाँ पे आने से पहले हमसे परमिशन लेनी होगी। हम बिल्कुल गेट रोक कर बैठे हुए हैं और ये था अंडमान सी। और भाई यहाँ पर अंडमान सी और यहाँ पर इन दिनों मौज कर रहा है, बढ़िया से सावा सावा कर रहा है यस, यानी यास। और वो जो यास है वो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन क्षेत्रों में बढ़िया मस्ती कर रहा है। बालकों को कहा गया है, कुछ बच्चों ने वहां की फोटोज तस्वीरें भी भेजी हैं हम तक, वहां के कुछ विद्यार्थियों ने भेजा भी है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अंडमान सी, अंडमान सी के बाद में आप यहां पर बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाए, बढ़िया से गंगा नदी के पानी से नहाए, एक आध कोरोना से तैरती हुई लाशें भी मिल गई होंगी। और भैया आप भी यहाँ पर कैसे, अच्छा चलो कोई नहीं, यहां से निकले तो यहां से निकल करके आप फिर इस तरफ घूमे और घूम करके आगे चलते रहे और ये वाली जगह जो है आप बढ़िया से क्रॉस करते हुए आ गए। थाईलैंड था, थाईलैंड वालों ने कहा अजी साहब थाईलैंड को मतलब ऐसे ही याद रखो कि गल्फ वल्फ भी है हमारे यहाँ पे। हमने कहा हमने तो गल्फ याद ही कर रखी है तुम्हारे यहाँ की, ये देखो गल्फ है यहाँ पे। बोले ठीक है सर, तो थोड़ा याद कर लो सर। तो ये यहाँ पे हो गई थाईलैंड की गल्फ। ठीक है, एनीवे तो यहाँ पर जो है यहाँ से थोड़ा आगे निकले तो यहाँ से भाई लक्षद्वीप था, तो लक्षद्वीप के साथ में यहाँ पर लक्कादीप सी